फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे ऐसे सीजीएल 2022 का कट ऑफ क्या रहेगा। आंसर की के बाद एक्चुअल कट ऑफ बताएंगे। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें पूरा एनालिसिस लेके आ चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म अप्लाई हुए थे। इस रीजन में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे। सेंट्रल रीजन में 4.64 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। नॉर्थ रीजन में 3.7 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। ईस्ट रीजन में 2.30 लाख और उसके बाद एनडब्ल्यू, उसके बाद अदर रीजन में। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे सिलेक्शन होते हैं वो सीआर और एनआर रीजन में सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन पाए जाते हैं। अगर आप इस रीजन से है तो इसमें कंपटीशन आपका यहाँ पे तगड़ा देखने को मिल सकता है। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस जो है इन रीजन का नहीं, सभी रीजन का अटेंडेंस है। यूआर में 4 लाख बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए हैं 2022 में सीजीएल देने के लिए। जी हाँ, 4 लाख बच्चे टोटल बता रहा हूं मैं आपको। ओबीसी में 6.5 लाख, ईडब्ल्यू में 1.10 लाख बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए हैं सीजीएल 2022 देने के। एसटी में 3.5 लाख, एसटी में 1.5 लाख समथिंग। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ओबीसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको यूआर में आपको देखने को मिल सकता है कॉम्पिटिशन। तो इस हिसाब से आगे देखते हैं, जानते हैं यहाँ पे चीजों को। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी अगर बात करें 2018 में 11,105 वैकेंसी थी, जिसमें 25.37 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2019 में 8,428 वैकेंसी, 21.59 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2020 में इतने, 2021 में आप देख सकते हैं इतने। तो हमारे 2022 में आपके 34.80 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें जो अटेंडेंस रही है, मैं अटेंडेंस दिखाता हूँ आपको। तो देख लीजिए 2019 में 9.79 अपेयर हुए, 2020 में 7.16, 2021 में 7.80। इसका मतलब है कि 2022 में 16 लाख बच्चे यहाँ पे अपेयर हुए हैं। जी हाँ, आरटीई लेवल 16 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं इसका कॉम्पिटिशन कितना आपका रहने वाला है। चलिए ये तो हो गई बात। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अगर हमें बात करते हैं वैकेंसी का, अगर हम 38,000 वैकेंसी आपकी है, उसमें अगर 10 गुना कैंडिडेट को भी अगर बुलाया जाए तो 3,80,000 बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन एसएससी का ट्रेंड चलता है 14 से 15 टाइम्स का ट्रेंड चलता है। अगर हम मान के चले 14 टाइम्स से बच्चों को बुलाया जाता है 5,32,000। इसका मतलब अगर हम मानते हैं 5 लाख बच्चों को बुला रही है और 16 लाख बच्चे यहाँ पे अपेयर हुए हैं। अगर 16 लाख में अगर 5 लाख का अगर आप भाग देंगे तो मतलब 3 पे एक जनों को बुलाया जाएगा। जी हाँ, 3 पे कंपटीशन जो है आपका 3 सीट पर एक जनों को बुलाया जाएगा आपके प्री मेंस में। जी हाँ, इसका मतलब कंपटीशन रहा ही का। अब 3 में से एक इसमें आपको पता जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मतलब क्वालिफाइंग किसी भी तरह से कर लिए टीयर 1, वो मेंस पे पहुंच जाएगा आगे। तो कहीं ना कहीं आगे बताऊंगा कितने टाइम्स आपको बुलाया जाएगा, वो प्रेफरली वो आगे हम चलते हैं। तो इतना आपको समझ में 3 आपका कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहना, 3 सीट पे एक बच्चा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं 2021 में काफी बच्चों का जो मार्क्स आपने देखा, यूआर में 130 कट ऑफ किया गया था, जिसमें अगर बात करूं मैं 120 बच्चों का रॉय स्कोर था, जिसमें 10 नंबर का यहाँ पे नॉमिनेशन आपको देखने को मिला था 2021 में। अगर 130 स्कोर जो है आपका एक 50,000 बच्चों का है, 130 से ज्यादा स्कोर आपके 50,000 कैंडिडेट का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 2021 में। ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट की। सर एवरेज अटेम्प्ट क्या आ रहा है? जो हमारी पोल की है हमने, जो एवरेज बच्चों का पोल किया उस सबसे हमने बताई है। तो देख लीजिए रीजनिंग में बच्चों की बात करो, रीजनिंग में 41 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 41 मार्क्स का। मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में 30 मार्क्स और जीए में 10 मार्क्स का दिया। बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट तो काफी ज्यादा हुए थे, 75 80 का एवरेज अटेम्प्ट हुए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट की अगर बात को देख लीजिए, हार्डेस्ट शिफ्ट जो है आपका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ पे जो हार्डेस्ट शिफ्ट है इन दिसंबर में अगर जो पेपर के अगर अटेम्प्ट की बात करो तो बच्चों के 70 से 75 अटेम्प्ट यहाँ पे देखने को मिले थे, 70 या इससे कम नजर देखने को मिले थे। अगर इन शिफ्ट में अगर आप है, अगर किसी के सपोज है 100 मार्क्स है, अगर किसी के सपोज है इस शिफ्ट में 100 मार्क्स है, अगर उसका नॉमिनेशन यहाँ पे होता है तो उसके यहाँ पे 12 से 13 नंबर इंक्रीज यहाँ पे होने के चांस है। मतलब वो अपना नॉमिनेशन को कितना बोलेगा, 115 तक यहाँ पे बोलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2, 6 और 8 दिसंबर 12 दिसंबर की शिफ्ट आप देख रहे हैं, ये शिफ्ट थे इजी शिफ्ट। ठीक है, ज्यादा भी नहीं थे लेकिन ठीक ठाक इजी शिफ्ट थे। यहाँ पे इन बच्चों के अटेम्प्ट हुए 80, 82, 85 समथिंग अटेम्प्ट हुए। अगर इन बच्चों के यहाँ पे 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे 110 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो इनका नॉमिनेशन में इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात हार्ड और लो शिफ्ट की। तो इस हिसाब से हमने जो कंपेरिजन लगाया इस चीज में आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे 120 मार्क्स जो है यहाँ पे एवरेज बच्चों के बन रहे हैं, अगर जो हिसाब से किया है 120 मार्क्स बन रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे सेफ इसको महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा 130 140 लाओ तब भी आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। टीयर 1 में से आप जितने मार्क्स ले आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आपका 100 मार्क्स भी आ रहा है, अगर आपका 95 यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर जा रहा है, तो आप क्वालिफाई को आपके इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे। आपको मेहनत दम खम करना है, वो मेंस में आपको करना है। ठीक है, आगे बात कर तो रीजनिंग में 38 मार्क्स देखने को मिले, काफी बच्चों के भी मिले हैं, 28 मिले हैं। मैथ्स में, इंग्लिश में 30 मिले और जीए में 14 का मार्क्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो मतलब 110 मार्क्स का यहाँ पे मान के चलिए कि ये अधिक से अधिक जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, जो मतलब ठीक ठाक लेवल में पढ़ाई की, 2-3 महीने पढ़ाई की, 4-5 महीने मॉक टेस्ट लगाए, तो उन्होंने कहने का 110 का मार्क्स यहाँ पे देखने को मिला। और जो ठीक ठाक किए 120 मार्क्स, जो ये हार्डेस्ट शिफ्ट का भी हो सकता है। यहाँ पे हार्डेस्ट और मॉडरेट शिफ्ट का यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे।
आगे मैं एक चीज बात करता हूं, अगर यहाँ पे 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है, अगर यहाँ पे मान के चलिए 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो आप सोच लीजिए अगर 5 लाख बच्चे को बुलाया जाएगा, यहाँ पे 16 लाख यहाँ पे बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो इसका मतलब 3 पे 1 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो इस हिसाब से आपका कॉम्पिटिशन रहा, ठीक है। लेकिन इस बार मुश्किल है कि आपका 10 टाइम्स एसएससी बुलाए, और इस बार आपका जो एग्जाम होगा मेंस का वो 4th शिफ्ट में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम पिछले साल की यूआरई कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल 2021 में आप देखिए 130.18 गया नॉर्मल स्कोर, ओबीसी में 117.87 गया था। क्यों? तब यहाँ पे बच्चे अपेयर हुए, 7.27 लाख बच्चे अपेयर हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया था, 14 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था। तो इस बार क्या है, इस बार क्या रहने वाला, इस बार अगर आप मान के चलो 10 टाइम्स बच्चों को अगर बुलाया जाता है, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है मेरे को 10 टाइम्स, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है 7 से 8 टाइम्स कैंडिडेट को ही बुलाया जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा कम करना चाहेगी एसएससी, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है, माय ओपिनियन ये है, अब आपकी इच्छा है आप क्या सा माने। अगर हम 10 टाइम्स के हिसाब से अगर मानते हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन ही बहुत कम रह गया है, जिसमें यूआर कट ऑफ 115 तक यहाँ पे रह सकता है, ओबीसी का 105 के हिसाब से रख सकता है, ईडब्ल्यूएस का 98, एससी का 82, एसटी का 75 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ रहने की उम्मीद है, अगर यहाँ पे 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है। अगर मान लो कैंडिडेट को 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है, कैंडिडेट 50 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि आपके 5,32,000 समथिंग, ठीक है। इतना मुश्किल है 5,32,000, लेकिन अगर बुलाया जाता है तो कट ऑफ जिसके अगर मान चलो यूआर में 100 मार्क्स भी अगर किसी के आ जाते हैं तो वो भी सिलेक्शन कर जाएगा, 100 या 95 पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये तो मुश्किल है, और 10 टाइम्स का भी मेरे को लग रहा है कि 7 से 8 टाइम कैंडिडेट को ही बुलाया जा सकता है आपके मेंस के लिए। जी हाँ, 7 से 8 टाइम, इसका मतलब ये होगा कि आपके 3 लाख के समथिंग आपको बच्चों का बुलाया जा सकता है क्वालिफाइंग टीयर 1 के लिए। तो देखना होगा, अगर 10 टाइम्स होता है तो इतना आपका नॉमिनेशन यहाँ पे रहने वाला है। नॉमिनेशन स्कोर नॉट रो स्कोर, नॉमिनेशन स्कोर, नॉमिनेशन स्कोर मतलब ये होगा कि आपका यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे मान के चलिए 105 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट है तो आपका यहाँ पे 10 नंबर के इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, तो आपके 115 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। और जिसका इजी शिफ्ट है उसके अगर 110 नंबर आ रहे हैं तो उसमें ज्यादा नॉमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा उस शिफ्ट में, लेकिन फिर भी 1 या 2 नंबर अगर होता है तो 112 113 पे वो पहुंच जाएगा नॉमिनेशन स्कोर पे। तो आइए आपको नॉमिनेशन स्कोर और पूरा कट ऑफ आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट रहता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।